Good afternoon, students. Last class we have discussed what are the various types of DCL commands क्या होती है हमारी, ठीक है. And today we will be learning लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ DDL कमांड्स क्या होती है. DDL कमांड्स होती है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, ठीक है. उसमें हमने देखा था कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर, ड्रॉप. तो ये जो फंक्शंस हैं, ये जो हमारे क्रिएट, ऑल्टर, ये जो कमांड्स है, ये क्या होती है, DDL कमांड्स होती है. ग्रांट एंड रिवोक को भी हम DCL कमांड्स बोलते हैं, ठीक है. आज हम स्टडी करेंगे DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन कमांड. मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि हम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं. द इंसर्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, द डिलीशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटा स्टोर, ठीक है. जब भी आपको डेटाबेस के अंदर कोई नया डेटा स्टोर करवाना है या इंसर्ट करवाना है, या उस डेटा को रिट्रीव करना है या डिलीट करना है, या फिर उसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म करवाना है, तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, DML कमांड्स, ठीक है. DML कमांड की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस और टू मैनिपुलेट द डेटा एज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट डेटा मॉडल. DML कमांड्स के थ्रू हम किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कि DML कितने टाइप्स की होती है. दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दो टाइप की होती है. एक हमारी प्रोसीजरल होती है और एक नॉन प्रोसीजरल होती है. प्रोसीजरल रिक्वायर्स अ यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट. प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमें क्या बताती है कि यूजर को कौन सा डेटा नीडेड है और हम उसे कैसे गेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है नॉन प्रोसीजरल DML. नॉन प्रोसीजरल DML क्या बताता है कि हाउ वी कैन व्हाट डेटा इज नीडेड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट इट, ठीक है. प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में ये डिफरेंस है कि प्रोसीजरल DML क्या करता है कि यूजर को बताता है कि आपको क्या कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है और कैसे आप उसको गेट कर सकते हैं. बट नॉन प्रोसीजरल में हमें पता होता है कि हमें कौन सा डेटा गेट करना है, बट प्रोसीजर नहीं पता होता कि किस तरीके से हम उस डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है. तो कुछ DML कमांड्स दे रखी है, ठीक है, जिनके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं. तो अगर हमें कोई भी इंसर्ट करवानी है टपल को टेबल के अंदर, तो हम इंसर्ट इनटू यूज करेंगे. अपडेशन कराना है तो अपडेट कमांड, डिलीट कराना है तो डिलीट का हम यूज करेंगे, ठीक है. तो ये सब हमारी होती है डेटा मैनिपुलेशन कमांड. एट लास्ट जो हमारी कमांड्स यूज होती है जिन्हें हम बोलते हैं TCL कमांड, दैट इज अ ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड, ठीक है. A transaction is a one complete unit of work. Preparing report card for a student is a transaction, but it involves many steps like opening table, then reading the data, then opening the marks, calculating the percentage grade and all this thing. ठीक है. तो कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम वी कैन कंसिडर इज एज अ ट्रांजेक्शन. A transaction is successfully completed known as commit if and only all its consequent steps are successfully completed. And to manage and control the transaction control commands are used. These are used to make changes made by the DML command. ट्रांजेक्शन कब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, जब हम उसकी सारी स्टेप्स कंप्लीट कर देते हैं, और उसको अगर हमें सेव करना होता है तो हम कमिट का यूज़ करते हैं. डिफरेंट टाइप की हमारी TCL कमांड्स दी गई है. कमिट कमांड क्या करती है हमारी, ये जितने भी चेंजेस हमने परफॉर्म करवाए ये उन्हें सेव कर देती है, मतलब परमानेंटली सेव कर देती है. फिर हमारा रोल बैक होता है. इट अंडरगो ऑल द चेंजेस सिंस द बिगिनिंग और द सिंस अ सेव पॉइंट, ठीक है. ये हमें स्टार्टिंग के ट्रांजेक्शन पे पहुंचा देती है, ठीक है. सेव पॉइंट, इट मेक्स पॉइंट up to which all earlier statements have been successfully completed, and if required in case of failure one may undo it and roll back to its very point. सेव पॉइंट क्या करता है कि अर्लियर जिस स्टेटमेंट में आप थे ये आपको पिछले स्टेटमेंट में पहुंचा देता है. देन हमारे पास सेट ट्रांजेक्शन होता है. इट स्टैब्लिशेस प्रॉपर्टीज फॉर द करंट ट्रांजेक्शन, ठीक है.
तो डिफरेंट टाइप्स की आपकी TCL कमांड होती है, दैट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड्स होती हैं, तो कि हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए. So here we complete our first chapter of the DBMS, and tomorrow we will be starting next chapter.